हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर्स। हाय गाइस, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल AK लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम अमित कुमार, योर वेल विशर। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expression or a non-terminating repeating decimal expression. So guys, this is your question. So आपको ये बताना है कि बिना एक्चुअल परफॉर्म किए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को आपको बस यही बताना है कि क्या ये नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या फिर इसका नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर। सपोज दैट कि 1/2 एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1/2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी गेट 0.5, राइट। सो 0.5 क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है। फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये यहाँ पर जाके स्टॉप हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं 1/4। ठीक है, तो 1/4 की जो वैल्यू आती है डिवाइड करने पर वो हमें मिलती है 0.25। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? 0.25 आने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, यानी कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो यानी कि ये क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 1/8, राइट। तो 1/8 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.125 डिजिट मिलती है। तो ये जो डिजिट है ये 1.25 के बाद क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। तो इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके हमारा टर्मिनेट हो जाता है, कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.125। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, लास्ट में जाके खत्म हो रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं 1/3, राइट। अगर हम 1/3 को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है 0.33333333 डॉट 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 एंड सो ऑन। दैट मीन्स क्या है कि ये कहीं पर जाके स्टॉप नहीं हो रहा है कंप्लीटली, यानी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, और साथ के साथ क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। यानी कि हम इसको ले सकते हैं 0.3 बार। अब देखिए, जो बार है, बार ये शो करता है कि ये नंबर अगेन एंड अगेन 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 हमें मिलता चला जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं 2/3 की। 2/3, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.66666 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि हमें टर्मिनेट नहीं मिल रही है डेसिमल फॉर्म में, बल्कि हमें क्या मिल रही है? नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग फॉर्म मिल रही है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर हो जाता है। जैसे कि सपोज दैट कि हम ले लेते हैं 1/9। 1/9 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.111111 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम जो रिपीटेड डिजिट होती है उसको बार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा जितनी डिजिट के ऊपर ये बार लगता है उतनी रिपीटिंग डिजिट्स आती चली जाएंगी। ठीक है, और लास्ट तक वो चलते रहेंगे। तो ये गाइस एग्जांपल के थ्रू आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स के बारे में बताया गया था। आई होप ये समझ में आ गया है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो आपको बताना है बिना एक्चुअल डिवीजन किए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन क्या होगा।
ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी रूल्स, क्योंकि अब बिना डिवाइड किए हम कैसे समझे, ठीक है। तो रूल्स पे चलते हैं। सो गाइज ये हमारे कुछ रूल्स हैं। तो इसमें हमने पहले रियल नंबर को एक्सप्लेन किया है। रियल नंबर कितने, जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। ऑल द डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो उनको हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है फर्दर। एक है रेशनल नंबर और अनदर वन इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर। और जो हमारा इरेशनल है उसके अंदर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, यानी कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा बट वो रिपीट नहीं होगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ओनली इरेशनल फॉर्म। तो हमारा इरेशनल नहीं समझना है, हमें केवल टर्मिनेटिंग समझना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को फाइंड करें बिना एक्चुअल डिवीजन किए, तो उसके लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड समझना होगा। तो है क्या ये, आपको ये चीज समझनी। देखिए बच्चे, यहाँ पर हमें कंडीशन दिए है P अपॉन Q इज द रेशनल नंबर, P एंड Q आर को प्राइम, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑन ऑफ द फॉर्म is of the form of 2 की पावर m into m 5 की पावर n, 2 की पावर m into 5 की पावर m, where mn are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब क्या है इसका, देखिए अगर कोई हमारे पास नंबर है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। अगर कोई नंबर है सपोज दैट 1/4, तो 1/4 में जो डिनोमिनेटर है उसको लेते हैं हम, ठीक है। 4 के जो फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 होंगे। अभी हमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 कर सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म बन गई, जहाँ m क्या है हमारा 2 है और n क्या है 0। तो ये शो करता है कि ये नंबर क्या हो गया हमारे टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स में क्या होने चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर ये फॉर्म है, अगर वो सिंगल 2 की पावर फॉर्म है या m की पावर n 5 की पावर n है तो वो टर्मिनेट होगा। अगर इसके अलावा और कोई भी नंबर आ जाए 2 और 5 को छोड़ के, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो कोप्राइम नंबर है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा और कुछ होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। समझना क्या है, बस मेन चीज़ है कि फैक्टर करनी है डिनोमिनेटर के, और उसमें 2 ओनली 2 आए या ओनली 5 के फैक्टर्स आए या 2 और 5 के फैक्टर आए। इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म होगी, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 13/3125, ठीक है। तो क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट करना है इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है, बिना एक्चुअल डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेशन। तो फर्स्टली वी हैव टू factorize its denominator 3125 and we get 5 into 5 into 5 into 5 into 5 raised to the power 5. That means we have the factors of denominator is in the form of 2 की power m into 5 की power m. Here m is equal to 0 and n is equal to 5. So हमने क्या फॉर्म पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो यानी कि इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी। तो सो द डिनोमिनेटर हैज इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, so this is a terminating number, right। नेक्स्ट वन की ओर मूव करते हैं। 17/8, 8 को फैक्टराइज करते हैं तो वी गेट टू द पावर 8 टू द पावर 3। तो टू की पावर 3 वी हैव डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, सो 7/18 इज टर्मिनेटिंग। जैसे रूल्स कह रहे हैं 2, 5 और 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए,
तो इसके अंदर 2 है ओनली, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी। सो गाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए नेक्स्ट मूव चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35/50। तो फर्स्टली वी हैव टू factorize its denominator. So we have to factorize its denominator, that is 10, and 10 is equal to 2 into 5. Also we have the factors of denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power m. So it is a terminating. Okay, it is quite simple, right? Next one, 77/210. So simplify it by dividing the denominator by 7 and we get 11/35. Firstly, given number is 77/210, right? So we can divide by 7. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, right? तो 77 को जो हम 210 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11/30, ठीक है, क्योंकि 7 कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ये डिवाइड होने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है क्या, 30 को अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 30 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2, 3 और 5 इसके फैक्टर आए, लेकिन रूल क्या कहता है, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 हो, लेकिन इसके अंदर 3 भी आ रहा है तो ये रूल को ओबे नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये रिपीटिंग होगा, राइट। सो सिंपली हमें ये बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन फर्स्ट के अदर पार्ट्स आप सिंपली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दीज रीजनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चेकआउट किया था कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। सो हमें अब चेकआउट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। फाइंड आउट करना टर्मिनेटिंग है, ओनली वही करनी है जो टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, तो इसको डिवाइड करते हैं। सिंपली डिवीजन रूल आपको पता है, 13 को डिवाइड करेंगे 3 1 2 5 से। सो हम क्या डेसिमल यूज करते हैं 0 पॉइंट, और ये सिंपल आपको करना आता है ना, छोटी क्लास के क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो इजीली। आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आई थिंक एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। ऑल द पार्ट्स which are terminating you can do it by this simple method. Next question, question number 3, the following real numbers have decimal expression as given below, in which case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p q, you say about the prime factor of q. So firstly the given number have decimal expression as given below, ठीक है। decide whether they are rational or not. So you have to tell the rationality or non irrational, right? So simply check out which one is terminating or which one is non terminating repeating, or which one is non terminating non repeating. Okay, so this is terminating digits. It has certain number of digits. We have seen that 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? And then full stop, no other digits. So it has certain numbers of digits, so they can be representing in the form of p upon q. Hence they are rational number, as they have certain number of digits, and the number which has certain number of digits is always terminating number, and for terminating number denominator has prime factor 2 and 5 only. So the given number is rational number because it is a terminating decimal expression. Okay,
सो सिंपली आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो अब क्योंकि टर्मिनेटिंग है, फर्दर डिजिट्स नहीं है, तो टर्मिनेटिंग डिजिट्स कैसी होती है हमारी, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.120 1200 1200 012 0000 dot 000. So here we can see that we get 120 12000 and so on. So it represents a non-terminating decimal expression because there is no end of the given decimal points. Dot dot shows it is non-terminating. Okay, and we can see also that it is not a repeating digits. Here we can see 120 1200 1200 1240 and so on. So it is not a repeating decimal expression, so it is a non-terminating and non-repeating form. So it is a irrational form as per rule. Okay, so in this problem repetition number are not same, so it is not a rational number. So prime factor of denominator q will have a value which is not equal to 2a or 5, and irrational number is always non-terminating. Okay, so it is a non-terminating, non-repeating, so it is a irrational number. Okay, irrational number. Next question is 1 2 3 4 5 6 7 8 and bar. So bar का मतलब क्या है? It means that all the numbers below the line repeating. Okay, in this number repeating again and again, so it is a rational number and it is a non-terminating, so that the prime factor has the value which is not equal to 2 or 5. Okay, सो गाइज बार का मतलब यही होता है कि जो बार के नीचे क्वांटिटी है, जितनी भी डिजिट्स हैं वो रिपीट होती चली आएंगी। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग डिजिट्स है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिजिट्स हमारा रेशनलिटी को शो करता है। तो ये जो नंबर है ये हमारा कैसा नंबर होगा? इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है ये एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये कुछ असाइनमेंट्स है आपके लिए, ठीक है, जो कि आपको घर पर करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, है ना, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन आपको चेकआउट करना है कि जो गिवन नंबर्स है ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, रेशनलिटी और रेशनलिटी को शो करना है। आई थिंक हो सकता है ना। ओके, नेक्स्ट है आपको एक्चुअल परफॉर्म करना है, डिवाइड करना है, वही ब्रैकेट यूज करके हम जो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो रियल नंबर्स दिए हुए हैं इसमें बताना है कि ये रेशनल है और रेशनल है। लॉन्ग डिवीजन बिना किए आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है और ये फाइनली डिवाइड करके देना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, और हो सके तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। आपके लिए ये थैंक्स। जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रेडी करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।